बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज मुसलमान परेशान और बेचैन हैं। मैं अर्ज़ करूंगी कि ये उमूर इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हमेशा ऐसे मज़ालिम इस्लाम पर होते रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हों पर भी बराबर ऐसे पहाड़ तोड़े गए। इस्लाम की तारीख उठा कर देख लीजिए। मक्का मुअज़्ज़मा के मुशरिकीन, मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकीन और यहूदी, इसी तरह दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ गैर मुस्लिम अक़वाम हमेशा इस किस्म के आमाल करती रही हैं, जिसके बारे में पहले ही से इशारा कर दिया गया है कि तुम ज़रूर बज़रूर आइंदा को अपने मालों और जानों में आजमाए जाओगी। और इसी किस्म की दीगर आयतें कुरान मजीद में मौजूद हैं। खुलासा कलाम ये है कि जो मज़ालिम आज लोग इस्लाम पर डाल रहे हैं वो हर ज़माने में खुदा के सच्चे और हक़ानी बंदों के साथ की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस कदर मुझको तकलीफ़ें पहुंचाई गई किसी नबी को नहीं पहुंचाई गई। आप इस हदीस मुबारका से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। आपने कभी सोचा कि आज उम्मत मुस्लिमा परेशानियों में क्यों घिरी हुई है? कोई बीमारी का शिकार है, कोई कर्जदार है, तो कोई खुदकुशी का ख्वाहिशमंद है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी और नाफरमानी है। जब कोई शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए तो सुकून कैसे पा सकता है? मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर गुनाहों की वजह से मसाइब नाजिल होंगे। उनमें से एक गुनाह मौसीकी भी है। इसके बरक्स हम ये कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और अल्लाह का फरमान है, मेरी याद रूह की ग़िज़ा है और सुकून का ज़रिया है। इरशाद रब्बानी है कि जो शख्स मेरा नाफरमान बनेगा, मेरी याद से एराज़ करेगा, मैं ज़रूर ज़रूर उसकी ज़िंदगी को तल्ख़ कर दूंगा। अब जो शख्स टीवी देखकर या लड़कियों को देखकर सुकून हासिल करना चाहेगा वो बेवकूफ़ है। ये शख्स समंदर में आग को तलाश करने वाले बेवकूफ़ की तरह है। याद रखिए, हर गुनाह खुद दोज़ख है। हर गुनाह से बंदा अल्लाह से दूर होता है और वहशत और बेसुकूनी को खुद अपने पास बुलाता है। गुनाह के शुरू में तो मज़ा आता है मगर उसके बाद एक तारीक अंधेरी रात है। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन गंगूरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और पूछा, आपकी उम्मत परेशान क्यों है? फरमाया कि इसकी 3 वजूहात हैं: बेपर्दगी, गाना सुनना और सुनाना और टीवी देखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरी पूरी उम्मत को माफ़ किया जा सकता है मगर एलानिया गुनाह करने वाले को माफ़ नहीं किया जाएगा। अब हम दर्जज़ील गुनाह करके कुल्लम कुल्ला अल्लाह से एलान जंग और बगावत करते हैं, फिर कहते हैं कि सुकून ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के सबसे बड़े हकीम है। आपने उम्मत मुस्लिमा को सुकून के हुसूल का इतना ज़बरदस्त नुस्खा बतलाया जिसकी कीमत बकौल एक अल्लाह वाले के 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। वो नुस्खा क्या है? फरमाया, जो सुकून हासिल करना चाहता है उसे चाहिए कि वो दुनियावी एतबार से अपने से नीचे वालों को देखे, ऊपर वाले को ना देखे। इस बात का मतलब ये है कि अगर एक शख्स के पास मोटरसाइकिल है तो उसे चाहिए कि साइकिल वाले को देखे, गाड़ी वाले को हसरत से ना देखी। ऐसा करना नाशुक्री का सबब बन सकता है। अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन।